नमस्कार दोस्तों, बना लो वेल्थ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे राधा कृष्ण दमानी जी के पोर्टफोलियो की बात करूंगा। उनके पोर्टफोलियो में कौन सा शेयर हमें लेना चाहिए या नहीं और क्यों। दोस्तों, पहले हम दमानी जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। दमानी जी भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। जी हाँ, मुकेश अंबानी जी के बाद दमानी जी का ही नंबर आता है। दमानी जी भारत के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला जी के गुरु माने जाते हैं और दमानी जी भारत के सबसे अमीर शेयर इन्वेस्टर भी है। शेयर मार्केट से ही उन्होंने पैसा कमाकर डी मार्ट नाम की कंपनी की स्थापना की, जो कि आज लगभग 1,36,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। दमानी जी की नेट वर्थ 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। उनके पोर्टफोलियो में लगभग 13 कंपनी है। दोस्तों, हम देखते हैं कि हमें उन कंपनियों में क्या बाय करना है और क्या बाय नहीं करना है। डी मार्ट भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिटेल कंपनी डी मार्ट में दमानी जी फाउंडर प्रमोटर है। यह शेयर अब बड़े बड़े इन्वेस्टर के लिए है। दोस्तों, स्मॉल इन्वेस्टर को इसमें पैसे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि यह बहुत ज़्यादा पी पर चलता है। इंडिया सीमेंट साउथ इंडिया की यह सबसे बड़ी सीमेंट कंपनियों में से एक है। दमानी फैमिली की इस कंपनी में लगभग 21% होल्डिंग है और उनकी होल्डिंग हर क्वार्टर में बढ़ती जा रही है। यह कंपनी उनके टेक ओवर टारगेट पर है। इस कंपनी का कंट्रोल दमानी फैमिली अपने हाथों में लेना चाहते हैं और दोस्तों, यह इस कंपनी के लिए एक जैकपॉट पॉइंट है। अगर दमानी फैमिली के हाथ में यह कंपनी आती है तो ये कंपनी एक मल्टी बैगर साबित हो सकती है। वीएसटी इंडस्ट्रीज़ भारत की यह तीसरी सबसे बड़ी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दोस्तों, इसमें दमानी जी की लगभग 5% इक्विटी है। यह एक अच्छी कंपनी है और आप भी इस कंपनी का शेयर ले सकते हैं। BF यूटिलिटीज़ लिमिटेड बाबा केलानी ग्रुप की यह कंपनी पावर क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों, इसमें दमानी जी की 1.3% इक्विटी है। इस कंपनी की बेंगलोर में काफ़ी ज़मीन है और यही इस कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, जिससे कि आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। इस कंपनी का शेयर भी आप ले सकते हैं। आस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड दोस्तों, डिफेंस प्रोडक्ट बनाने वाली है एक छोटी सी कंपनी है। इस कंपनी में कोई भी दम नहीं है। आपको इस कंपनी के शेयर से बचना है। फूड एंड इंस लिमिटेड दोस्तों, फूड और बेवरेजेस सेक्टर की यह कंपनी एक छोटी सी कंपनी है और इसमें दमानी फैमिली की 4.72% होल्डिंग है। लेकिन दोस्तों, आपको इस कंपनी से बचना है क्योंकि इस कंपनी में कुछ भी दम नहीं है। सिंप्लेक्स इंफ्रा कंपनी दोस्तों, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की है कंपनी। कभी बड़ी कंपनियों में गिनी जाती थी, लेकिन अब इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है और इसकी कंडीशन अब अच्छी नहीं है, इसलिए आपको इस कंपनी से भी बचना है। स्पेंसर रिटेल लिमिटेड संजीव गोयनका ग्रुप की यह कंपनी रिटेल सेक्टर की छोटी सी कंपनी है और रिटेल सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों का यह कंपनी मुकाबला नहीं कर सकती है क्योंकि रिटेल सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जैसे रिलायंस रिटेल और डी मार्ट। तो दोस्तों, इस कंपनी में भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा और आपको इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। प्रोजोन इंटरव्यू लिमिटेड दोस्तों, रियल्टी सेक्टर की एक छोटी सी कंपनी है। राकेश झुनझुनवाला भी इसमें होल्डिंग रखते हैं, लेकिन आपको रियल्टी सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज एस्टेट, DLF। यही कंपनी आपको रियल्टी सेक्टर में रिटर्न दिला सकती है। इस कंपनी से भी आपको दूर रहना है। डेल्टा कॉर्प लिमिटेड दोस्तों, गोवा में कैसीनो चलाने वाली इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला भी होल्डिंग रखते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मालूम ही है, कोरोना की बीमारी में लोग टूरिज्म के लिए नहीं जाएंगे और इसका बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, इसलिए आपको इस शेयर को भी अवॉइड कैटेगरी में रखना है और आपको इससे दूर रहना है। दोस्तों, काया लिमिटेड दोस्तों, पर्सनल केयर में काम करने वाली यह कंपनी मैरिको ग्रुप की है, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर है और इसका बिजनेस भी अभी अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए आपको इस कंपनी से भी दूर ही रहना है। आंध्रा पेपर लिमिटेड दोस्तों, पेपर सेक्टर में बीच बीच में तेज़ी आती है, लेकिन आपको इससे दूर रहना है क्योंकि जब यह गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा डाउन जाते हैं और आपका पैसा बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, पेपर सेक्टर में रेगुलर ग्रोथ कभी भी नहीं आती है, कभी अप कभी डाउन, और आप इस वोलेटिलिटी को सहन नहीं कर सकते, इसलिए आपको इस कंपनी से भी दूर रहना है। 3M इंडिया लिमिटेड दोस्तों, यह कंपनी नए नए प्रोडक्ट का आविष्कार करती है।
हर घर में यूज होने वाले स्कॉच ब्राइट जो कि बर्तन साफ करने के काम आता है, वह भी इसी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। लेकिन यह शेयर बड़े बड़े लोगों के लिए है। स्मॉल इन्वेस्टर को इस कंपनी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह शेयर बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है और कभी भी रिस्क हो सकता है। दोस्तों, बहुत से इन्वेस्टर बड़े बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को देखकर शेयर को बाय कर लेते हैं। वो यह कारण जानने की कोशिश नहीं करते कि इस शेयर को क्यों ले रहे हैं। लेकिन आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर अगर किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में शेयर लेते भी हैं या इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो यह उनकी कुल इन्वेस्टमेंट का 1% भी नहीं होता है, जबकि हमारी इन्वेस्टमेंट का लगभग 50% से भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए दोस्तों, पोर्टफोलियो सबके देखने चाहिए, लेकिन हमें पूरी जानकारी लेकर ही उस कंपनी का शेयर परचेज करना चाहिए, नहीं तो हमारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, बना लो वेल्थ को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको और भी देखने को मिलेगी और आपको शेयर मार्केट की हर प्रकार की जानकारी मिल जाएगी और साथ ही आप शेयर मार्केट से पैसे भी कमा सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद।